नमस्कार। मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत पंचम सत्र और छठा सत्र जो है, इसमें DSG का जो पाठ्यक्रम है ऐच्छिक हिंदी का, उसमें पांचवें सत्र के अंतर्गत हिंदी भाषा को अपने विस्तार के साथ पिछली कई कड़ियों के माध्यम से मेरे YouTube चैनल द्वारा सुना। और आपने कोविड का प्रादुर्भाव कम होने के बाद कुछ दिनों तक जब महाविद्यालय शुरू रहा, उस समय भी अपने प्रस्तुत प्रश्न पत्र को सुना है, उसका विवेचन। अब कोविड-19 का प्रादुर्भाव पुनश्च पूरे महाराष्ट्र में, हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इस कारण इस बीए तृतीय वर्ष के षष्ठम सत्र का जो पाठ्यक्रम है, विभिन्न कड़ियों के माध्यम से पुनः मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। प्रश्न पत्र का शीर्षक है भाषा शिक्षण, जो ऐच्छिक हिंदी का 12वां प्रश्न पत्र है और DSG हिंदी का वह दूसरा प्रश्न पत्र है। ये जो भाषा शिक्षण, ये जो प्रश्न पत्र है, हिंदी भाषा और साहित्य के छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कारण विश्वविद्यालय ने यह प्रश्न पत्र का गठन किया। ये जो प्रश्न पत्र है 3 श्रेयांक का प्रश्न पत्र है, कुल मिलाकर 75 अंकों का प्रश्न पत्र है, जिसमें इस प्रश्न पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य है, छात्रों के भविष्य को लेकर, उनके ज्ञान वर्धन को लेकर, वो उद्देश्य यह है मित्रों, भाषा शिक्षण के महत्व को प्रतिपादित करना, हिंदी भाषा के व्याकरणिक कोटियों को समझाना, भाषाई शुद्धता एवं कुशलता के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाना, बदलते भाषाई परिवेश में परंपरागत भाषाई मौलिकता और लोक भावनाओं को समझना, यह मूल उद्देश्य है। ये प्रश्न पत्र छात्रों के अंदर भाषिक संप्रेषण, भाषिक महत्व, भाषा का अध्ययन व्याकरणिक दृष्टि से रखने का प्रयास ये प्रश्न पत्र के माध्यम से किया जाता है। मित्रों, भाषा ये मानवीय भावनाओं और विचारों को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति और अभिव्यक्ति संभव है। अतः भाषा शिक्षण के माध्यम से भाषाई शुद्धता एवं प्रयोग कुशलता से रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उत्तरोत्तर विकास से 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति आई और अब 21वीं शताब्दी में सूचना क्रांति हुई है। हिंदी भाषा की उपादेयता इस बात से प्रमाणित होती है कि यह हमारे बहुसंख्य लोगों की भाषा है। यह भाषा हमारे देश की संपर्क भाषा है। मानवीय आधिकारिक रूप से वह हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, साथ ही साथ वह आधिकारिक रूप में हमारे देश की राजभाषा है। साथ ही यह साहित्य की भाषा होते हुए इसमें विज्ञान तथा व्यापार की अद्यतन जानकारियाँ उपलब्ध हैं, उसका ज्ञान भी हिंदी भाषा में उपलब्ध है। इसलिए भाषा शिक्षण, इस प्रश्न पत्र को पढ़ना भाषा के छात्रों के लिए, साहित्य के छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस दृष्टि से यह प्रश्न पत्र स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय ने बीए तृतीय वर्ष के षष्ठम सत्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम में रखा गया है। जो DSG अर्थात जेनेरिक का ये प्रश्न पत्र है, सामान्य प्रश्न पत्र है। भाषा को लेकर
भाषा शिक्षण को लेकर, भाषा ज्ञान को लेकर रखा गया यह एक सामान्य प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है, जिस पाठ्यक्रम को 3 खंडों में वर्गीकृत करके रखा गया है। पहला जो खंड है वह है वर्तनी को लेकर, जिसमें आपको व्याकरणिक कोटियों को पढ़ना है, जानना है, अवगत करना है। हाँ, आप या मित्रों बीए तृतीय वर्ष के अंतिम पड़ाव में, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से बहुत सी अशुद्धियां आपकी लेखन में, उच्चारण में पाई जाती है, जिसको दूर करने के लिए इस प्रश्न पत्र का प्रथम खंड जो है वर्तनी, इस रूप में इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है, जिसमें शुद्ध वर्तनी का महत्व, शुद्ध वर्तनी के नियम, लोकोक्तियां और मुहावरों का महत्व और उदाहरण। ये जब आप पढ़ोगे तो आपकी भाषा एकदम परिपक्व, परिनिष्ठित, मानक हो जाएगी। और भाषा के प्रयोग से भाषिक प्रयोक्ता की पहचान होती है। आप इतने पढ़े लिखे हैं और यदि आपके बोलचाल में और लेखन में यदि अशुद्धियां आ गई तो आपके व्यक्तित्व पर उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। आपका व्यक्तित्व गलत रूप से प्रस्तुत हो सकता है। इसलिए वर्तनी के ऊपर अधिक ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इसी खंड के अंतर्गत, इसी प्रश्न पत्र के अंतर्गत दूसरा जो खंड है वह है समाज माध्यम। आज समाज माध्यम का आधिक्य, उसका प्रभाव और उसके प्रभाव से समस्त मानव प्रभावित दिखाई दे रहा है। छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक सब प्रभाव इस समाज माध्यम के प्रभाव से प्रभावित है, जिस कारण इस समाज माध्यम, इस खंड के अंतर्गत समाज माध्यम का महत्व, समाज माध्यमों का प्रभाव और साइबर क्राइम कानून तथा आचार संहिता, इसको हमें विस्तार के साथ देखना है। साथ ही साथ कुछ सृजनात्मक व्यक्तित्व ये खंड ग के अंतर्गत पाठ्यक्रम में रखे गए हैं, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इन महापुरुषों का सृजनात्मक व्यक्तित्व आपके सम्मुख, उनका कृतित्व एवं व्यक्तित्व आ जाएगा। साथ ही साथ हिंदी के प्रसिद्ध 3 साहित्यकारों का व्यक्तित्व, कृतित्व आपके सम्मुख आएगा, जिसमें संत कबीर है, मुंशी प्रेमचंद है और महादेव वर्मा है। इन सब के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को आपके सम्मुख विस्तार के साथ रखने का प्रयास हम अगली कई कड़ियों के माध्यम से निरंतर करते रहेंगे। ये जो प्रश्न पत्र है, मैंने बताया कि 3 श्रेयांक का प्रश्न पत्र है, कुल मिलाकर 75 अंक का है। यदि कोविड का प्रादुर्भाव ऐसा ही रहा तो हो सकता है कि आपकी BA तृतीय वर्ष की 6म सत्र की जो परीक्षा है वह वस्तुनिष्ठ रूप में ही होगी। यदि प्रादुर्भाव कम हो गया तो ये परीक्षा लिखित रूप में हो सकती है। और अंतर्गत मूल्य ज्ञापन जैसे पिछले सत्र में था उसी प्रकार से आपको उसके लिए आपका अंतर्गत मूल्य ज्ञापन किया जाएगा। ऐसा कुल मिलाकर ये 75 अंक का प्रश्न पत्र है। इस प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम को अगली कई कड़ियों के माध्यम से मैं आपके सम्मुख विस्तार के साथ रखने का प्रयास करूंगा। आपने मेरे इन विचारों को सुना, समझ कर लिया, ऐसा मानते हुए मैं आप सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और हम पुनः मिलेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।